बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस, एक वीडियो जो है ना वो अपलोडेड ऑलरेडी हो चुकी है हार्ट के रिलेटेड, पेरिकार्डियम और साइनसिस से रिलेटेड। तो अभी हम हार्ट के बेसिक स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। तो जल्दी से एक ओवरव्यू दूंगा, होप सो आपको समझ आ जाएगी। वो कह रहा है ये कॉनिकल हैलो मस्कुलर ऑर्गन है, मिडिल मेडियस्टिनम में। ये ऑलरेडी मैं वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो वो काइंडली जाके पहले देख लें, उसके बाद ये वीडियो आपने देखनी है। एडजेक्टिव कार्डिया हो गया, ये सारी हो 300 ग्राम इन मेल होता है, 250 ग्राम इन फीमेल होते हैं। ये अगर याद करना है तो कर लें। एक्सटर्नल फीचर्स क्या होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रिया जो होता है ना लाई अबव एंड बिहाइंड दी वेंट्रिकल हो गया, ऑन दी सरफेस ऑफ द हार्ट सेपरेटेड फ्रॉम वेंट्रिकल बाय एवी ग्रूव हो गया। वो कह रहा है ये सपोज अगर ये हार्ट है ना, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल जो है ना सेपरेट होती है। इंटर एट्रियल ग्रूव, दोनों वेंट्रिकल जो आपस में सेपरेट होती है, इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव के इन दोनों के दरमियान होता है। और एट्रियो और वेंट्रिकुलर जो है ना एवी ग्रूव आपस में जो होते हैं ना, ये हो गया एट्रियो, ये हो गया वेंट्रिकल हो गया। आपस में जो सेपरेट होंगे एवी ग्रूव, एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, इंटर एट्रियल ग्रूव, इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव, एवी ग्रूव। एट्रिया सेपरेटेड फ्रॉम इंटर एट्रियल ग्रूव, वही बात इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव हो गया। उसके बाद वो कह रहे हैं हार्ट के जनाब होता है, एक होता है एपेक्स हो गया, डाउनवर्ड फॉरवर्ड एंड टू दी लेफ्ट हो गया। ये वाला जो हिस्सा ना ये हम कहते हैं एपेक्स के, डाउनवर्ड फॉरवर्ड और लेफ्ट की साइड पे होता है। अगर सपोज लेट मी फोकस इट यार, ओके, अगर ये हम फ्रंट से देख रहे हैं किसी भी शख्स को, तो उसकी ये लेफ़्ट साइड ये वाली होगी ना, तो ये एपेक्स हो गया। बेस जो होते हैं ना डायरेक्टेड बैकवर्ड होती है। अब ये जो इसकी बैक पे हम देखेंगे ना जो बेस होगी, सपोज़ ये मेरा हार्ट है ना, ये आप समझ लें कि लेफ़्ट साइड पे एपेक्स है, तो बेस जो है ये बैक साइड पे होगी बेस, ठीक है। ये वाली हम इसे बेस कहेंगे, ना कि नीचे वाली बेस, ये वाली बैक साइड पे होती है बेस। उसके बाद 3 सरफेसिस हो गया, ये हो गया यहाँ पे, क्योंकि रिब्स सारी की सारी होती हैं और यहाँ पे स्टर्नम होती है, तो इस सरफेस को हम कहते हैं स्टर्नोकोस्टल सरफेस। एंटीरियर स्टर्नोकोस्टल, इंफीरियर, इंफीरियर ये वाली सारी की सारी नीचे, जिसके ऊपर डायफ्राम पड़ा हो, जिस जो सरफेस जो होते हैं ना यूँ करके पड़ा होता है ना हार्ट डायफ्राम का, तो ये नीचे वाली जो होती है ना फिर वो इंफीरियर आ जाती है। और उसके बाद होता है लेफ़्ट लैटरल, ये वाली लेफ़्ट लैट 3 सरफेसिस होती हैं, स्टर्नोकोस्टल, इंफीरियर सरफेस और लेफ़्ट लैटरल। बहुत इजी है, राइट साइड कोई नहीं होती इसकी। बॉर्डर्स जो है ना वो 4 बॉर्डर्स होते हैं, सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, राइट बॉर्डर, लेफ़्ट बॉर्डर। गॉट इट? अपर सुपीरियर को अपर भी कहते हैं, इंफीरियर को लोअर भी कहते हैं, राइट और लेफ़्ट एक ही बात है। उसके बाद ग्रूव और सल्काए। ग्रूव्स जो होते हैं ना, एटी आर सेपरेटेड फ्राम वेंट्रिकल बाय सर्कुलर एवी वेंट्रिकुलर या क्रोनी सर्कस हो गया, वही है। एटी जो वेंट्रिकल से मैंने बताया है, एट्रिया वेंट्रिकल से सेपरेट होती हैं एवी ग्रूव के ज़रिए, जिसे हम कहते हैं क्रोनरी सर्कस, क्योंकि यहाँ पे वो एक क्रोनरी वेसल्स आती है, इस वजह से जो वीनस ब्लड लेके आती है हार्ट का, इस वजह से हम इसे क्रोनरी सर्कस भी कहते हैं। उसके बाद है जनाब, हाँ, बाकी ये डिवाइडेड इनटू द इंटीरियर और पोस्टीरियर, वही बात सारी कर रहा है। राइट और लेफ्ट हार्ट में कहते हैं इंटर एट्रियल ग्रूव होगा, इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव वही बात कर रहा है, पोस्टीरियर इसको एक दफ़ा एक रीड दे लीजिएगा, बाकी और कुछ नहीं। उसके बाद एपेक्स जो होता है ना, ये देखिए एपेक्स मैंने लेफ़्ट वेंट्रिकल की जो है ना वो बना रहा है एपेक्स का, ये इंपॉर्टेंट बात है। एपेक्स इज़ फॉर्म्ड इंटायरली, मुकम्मल तौर पे लेफ़्ट वेंट्रिकल से, डाउनवर्ड फॉरवर्ड एंड टू द लेफ़्ट, डाउनवर्ड फॉरवर्ड एंड टू द लेफ़्ट, ठीक है। उसके बाद जनाब ओवरलैप्ड बाय एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लेफ़्ट लंग, यहाँ पे हमारा लेफ़्ट लंग पड़ा होगा, यहाँ पे हमारा पड़ा होगा राइट लंग, ओवरलैप्ड बाय लेफ़्ट लंग। और इसी वजह से अगर आपने लंग का स्ट्रक्चर पढ़ा हो ना, लेफ़्ट लंग जो होता है ना बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता है उसका बॉर्डर, एक यूँ बन के टंग शेप स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं लिंग्यूला, वो जस्ट, और हार्ट के अंदर भी एक नाच बनती है कार्डिक नाच, लिंग्यूला और कार्डिक नाच शो करती है कि एपेक्स ऑफ हार्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब हमने अगर पेशेंट के एपेक्स ऑफ हार्ट को फील करना है ना, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसकी पेशेंट की लेफ़्ट साइड पे जाते हैं, नाइन्थ इंटरकोस्टल स्पेस, मिड क्लेविकुलर। अगर ये पर्सन है ना सपोज, ठीक है,
ये इसकी स्टर्नम होगी। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे है 9th रिब और यहाँ पे है जनाब 10th रिब। तो ये वाली कौन सी होगी? 9th इंटरकोस्टल स्पेस। और ये अगर उसकी क्लेविकल पड़ी हुई है ना, तो मिड क्लेविकुलर लाइन पे, मिड क्लेविकुलर लाइन, 9th इंटरकोस्टल स्पेस, 9 सेंटीमीटर, सॉरी 5th इंटरकोस्टल स्पेस, 4th और 5th रिब के दरमियान, मेरी कन्फ्यूजन होगी, और 9 सेंटीमीटर लेटरल टू द स्टर्नम, लेटरल टू द स्टर्नम। ओके हो गया? दोबारा बता रहा हूँ, आपने 4th इंटरकोस्टल स्पेस में जाना है, 4th या 5th। बच्चों में और बड़ों में इसका थोड़ा बहुत हो जाता है, इस वजह से उसने लिखा हुआ एंटीरियर बॉर्डर इच इज सिचुएटेड लेफ्ट 5th इंटरकोस्टल स्पेस, 9 सेंटीमीटर लेटरल टू मिड स्टर्नल लाइन। अच्छा, KLM में 4th भी लिखा हुआ है और कुछ ने 6 भी लिखा हुआ है। ये अल्टरनेट हो जाती है, चाइल्ड टू एज के लिहाज से ना थोड़ी अल्टरनेशन होती है। आपने जो BD का स्टैंडर्ड है ना, उसके लिहाज से अगर देखें ना, तो ये होगी स्टर्नम, ये होगी 5th रिब और ये होगी 6th रिब। 5th और 6th के दरमियान कौन सी स्पेस आती है? 5th इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। और यहाँ पे क्लेविकुलर 9 सेंटीमीटर लेफ़्ट साइड पे जाए मिड क्लेविकुलर लाइन के ऊपर, यहाँ पे आपको मिलेगी एपेक्स ऑफ हार्ट। स्टेथोस्कोप से डॉक्टर अगर सुनना चाहें तो वो सुन लेते हैं, लेकिन अगर आप अपने हाथ से फील करेंगे तो आपको फील भी होगी। इन द लिविंग ऑब्जेक्ट होगा पल्सेशन मस्ट बी फेल्ट ओवर देयर, ठीक होगा। इन चिल्ड्रन 2 ईयर्स, वही बात होगी, एपेक्स इज शिफ्टेड लेफ्ट हो गया 4th इंटरकोस्टल। ये मैंने आपको पहले बता दिया, इसी वजह से मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी। 4th इंटरकोस्टल स्पेस में भी आती है मिड क्लेविकुलर, चाइल्ड में क्योंकि हार्ट छोटा होता है इसलिए 4th इंटरकोस्टल। उसके बाद वो कह रहा है डेक्सोकार्डिया एक है प्रॉब्लम। उसके अंदर क्या होता है, जैसे ये बना हुआ ना लेफ़्ट साइड पे, इंडिविजुअल किधर गया, ये मैंने बनाया हुआ है ना नॉर्मल हार्ट, तो ये होता है। अगर डेक्सोकार्डिया होगा ना तो सारे के सारे लेफ़्ट वाले राइट साइड पे आर्गन आ जाएंगे। डेक्सो का मतलब ही है इन्वर्स, ठीक है, आप इसे याद रखें। लेफ़्ट वाले राइट साइड पे आर्गन आ जाएंगे, राइट वाले लेफ़्ट साइड पे। आपको एपेक्स बीट फिर कहाँ पे मिलेगी डेक्सोकार्डिया वाले पेशेंट में? 5th इंटरकोस्टल स्पेस, 9 सेंटीमीटर लेटरल टू स्टर्नम इन राइट साइड मिड क्लेविकुलर, ठीक है। डेक्सोकार्डिया में क्या होता है, एकार्डिक एपेक्स बीट इज फेल्ट ऑन लेफ्ट साइड नॉर्मली, लेकिन अगर डेक्सोकार्डिया है उसका जो है हार्ट राइट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। और हाँ, अगर डेक्सोकार्डिया में भी पार्ट ऑफ, हाँ, अगर ये पूरी तमाम एब्डोमिनल आर्गन जो है ना या थोरेसिक आर्गन शिफ्ट हो जाए तो इनमें से कहते हैं साइटस इनवर्स। और डेक्सोकार्डिया उसकी एक कंडीशन है कि डेक्सो उल्ट कार्डिया का मतलब हार्ट, ठीक है। विच ऑल थोरेसिक एंड एब्डोमिनल विसरा मिरर इमेज होती हैं, वही राइट वाले लेफ़्ट पे, लेफ़्ट वाले राइट पे। ओके हो गया? उसके बाद है जनाब बेस ऑफ द हार्ट हो गया। बेस मैंने बताया था ये बैक वाली होती है, नीचे वाली नहीं है कहनी बेस, बेस बैक ऑफ द हार्ट पे होती है। पोस्टीरियर सरफेस हो गया, फाउंड बाय मेनली लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। ये बैक इसकी अगर मैं सारी पीछे देखूँ तो लेफ्ट एट्रियम ज़्यादा बनाता है, राइट एट्रियम बहुत कम बनाता है। एंड स्मॉल पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम, ये याद रखने वाली बात है, लेफ्ट एट्रियम का ज़्यादा रोल है। लेट मी फोकस इट, यस। ओके हो गया। रिलेशन बेस के ओपनिंग ऑफ दी फॉर पल्मोनरी वही है, लेफ्ट एट्रियम में क्या क्या ओपन होती है, पल्मोनरी आर्टरीज हो गया, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स होते हैं, सॉरी 4। सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना क्या हुआ जो होते हैं ना वो राइट एट्रियम में ओपन होती हैं, हमें पता है। मेनली लेफ्ट एट्रियम, पार्शली राइट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन्स ओपन हो रही थी 4, राइट एट्रियम में क्या सुपीरियर वेना क्या हुआ और इन्फीरियर वेना क्या हुआ इसके अंदर ओपन होती है राइट एट्रियम के अंदर। वही बात कर रहा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 5th थोरेसिक टू 8th थोरेसिक हो गया, हाँ रिलेटेड। अगर हमने बैक से देख लिया ना किसी पर्सन का कि उसकी बेस कहाँ पे है हार्ट की, तो हमें 5th से 8th थोरेसिक वर्टिब्रीज जो है ना 12 टोटल, तो 12 थोरेसिक वर्टिब्री होते हैं। आपने 5th से 8th थोरेसिक वर्टिब्री के दरमियान ना आपको सारे के सारा ना बेस ऑफ द हार्ट नज़र आएगी। एक्सरे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम मल्टीपल कॉलम बाय द पेरिकार्डियम होगा, वही बात है, पेरिकार्डियम सेपरेट करती है। इसके अंदर राइट पल्मोनरी वेन्स होती हैं, इसफिगस हो गया और एओर्टा हो गया उसे। उसके बाद है ना बॉर्डर ऑफ वर्ड, हमने कहा बॉर्डर्स 4 होती हैं, राइट, लेफ्ट, सुपीरियर और इन्फीरियर, ठीक है। अब राइट बॉर्डर इज़ मोर और लेस, जस्ट फोकस इट यार, आई तो बहुत प्रॉब्लम। राइट बॉर्डर इज़ मोर और लेस वर्टिकल फाउंड बाय राइट एट्रियम हो गया, ठीक है। राइट बॉर्डर ये वाला है मेनली फाउंड बाय राइट एट्रियम, ठीक है, यही बात कर रहा है।
इट एक्सटेंड फ्रॉम सुपीरियर वेना केवा, हमें पता है राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना केवा भी होता है, इन्फीरियर वेना केवा भी ओपन होता है, तो ये राइट एट्रियम की बात कर रहा है। उसके बाद है इन्फीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर के ऊपर आ रहा है ये, फाउंड बाय मेनली बाय राइट वेंट्रिकल। इन्फीरियर बॉर्डर जो होता है ना वो राइट वेंट्रिकल बनाता है, राइट बॉर्डर राइट एट्रियम, इन्फीरियर बॉर्डर राइट वेंट्रिकल, ठीक है। उसके बाद है स्मॉल पार्ट नियर दी एपेक्स इज फाउंड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सटेंड फ्रॉम दी इन्फीरियर वेना केवा टू दी एपेक्स हो गई, इन्फीरियर वेना केवा से एपेक्स की तरफ कह रहा है वो सारे का सारा आता है, क्योंकि थोड़ा सा कर्व होता है, मैंने तो ये स्ट्रेट बनाया हार्ट थोड़ा सा कर्व में पड़ा होता है यूं करके, ठीक है। इन्फीरियर वेना केवा यहाँ से ओपन हो रही थी, इसे बिल्कुल नीचे से शुरू होकर एपेक्स ऑफ दी हार्ट तक राइट इन्फीरियर बॉर्डर जा रहा है, यही बात कर रहा है। लेफ्ट बॉर्डर इज ओब्लीक एंड कर्व्ड फाउंड मेनली बाय लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट बॉर्डर ये वाला हो गया ना, मेनली फाउंड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल, और द लेफ्ट बॉर्डर इज कर्व्ड होकर फाउंड मेनली बाय लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, पार्शली बाय लेफ्ट एयोरिकल हो गया, एक वो एयर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है वो लेफ्ट एयोरिकल में कहते हैं। दिस इट सेपरेट द एंटीरियर एंड लेफ्ट सरफेस ऑफ द हार्ट हो गया, इट इज़ एपेक्स फील्ड फेल्ट हो गया। अब जो MCQs में आते हैं ना वो क्या होता है, राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट किससे बनता है, हमें पता है राइट एट्रियम से, इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ट किससे बनता है, राइट वेंट्रिकल से, मैं बता चुका हूँ। और उसके बाद लेफ़्ट बॉर्डर किससे बनता है, हाँ लेफ़्ट बॉर्डर मैं बता चुका हूँ लेफ़्ट वेंट्रिकल से, ठीक है। और जो सुपीरियर बॉर्डर है वो किससे बन रहा था, इन्फीरियर तो राइट वेंट्रिकल, सुपीरियर बॉर्डर मैंने बताया था लेफ़्ट एट्रियम मेनली इन्वॉल्व होता है। ये MCQs की पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इम्पोर्टेंट है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें या कहीं पे लिख लें, अपनी बुक के स्टिकी नोट्स लगा लिया करें। उसके बाद जो एक और बात बतानी है वो होती है एपेक्स किससे मेनली बनता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल से, ठीक है, लेफ़्ट वेंट्रिकल से। ये बातें चंद जो मुझे याद आ रही हैं वही मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जनाब सर्फेसिस पे आ जाती हैं, 3 सर्फेस स्टर्नोकॉस्टल बेस पे एक थी डायफ्रैग्मेटिक सरफेस उसे हम कह रहे थे, और इसके अलावा जो थी लेफ़्ट वेंट्रिकल सरफेस थी लेफ़्ट साइड वाली, ठीक है। एंटीरियर स्टर्नोकॉस्टल सरफेस मेनली फाउंड बाय राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, स्टर्नोकॉस्टल क्योंकि यहाँ पे स्टर्नम पड़ी थी ना, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल मेनली फॉर्म करेंगे, ठीक है। पार्शली बाय लेफ्ट वेंट्रिकल, मेनली ये करेंगे पार्शली ये करेंगे, ठीक है। इसमें यही बात याद रखने वाली है। उसके बाद है ना अनकवर्ड एरिया डल परिकशन होता है, क्लिनिकली इट इज़ रेफर टू एज एरिया ऑफ सुपरफिशियल कार्डिक डलनेस हो गया। वो कह रहा है मोस्ट ऑफ द स्टर्नल को कवर्ड बाय लंग्स हो गया, बट ए पार्ट दैट लाई बिहाइंड द कार्डिक नॉच ऑफ द लंग इज़ अनकवर्ड, क्योंकि अगर ये है ना लिंग्यूला ऑफ द लंग्स, यहाँ पे हार्ट पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे वो कह रहा है एक डलनेस सी हमें फील होती है, हम वो डॉक्टर यूँ करके परिकशन करता है, उसे हम कहते हैं सुपरफिशियल कार्डिक डलनेस, क्लिनिकली रेफर करते हैं। इन्फीरियर आर डायाफ्रैग्मेटिक सरफेस रेस्ट ऑन सेंट्रल डनर, वही डायाफ्राम अगर सपोज ये है ना इसके ऊपर जो पड़ी हुई है तो नहीं नीचे वाली इसे हम डायाफ्रैग्मेटिक सरफेस ही कह रहे हैं। इन्फीरियर सरफेस या डायाफ्रैग्मेटिक सरफेस एक ही नाम है। ये किससे बन रही है, लेफ़्ट वेंट्रिकल जिससे एपेक्स बन रहा है ना, आप ये भी याद रखें जो है ना डायाफ्रैग्मेटिक सरफेस वो किससे बन रही है, लेफ़्ट वेंट्रिकल से वो भी बन रही है, क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है जिसमें एपेक्स बना रही है, ठीक है। उसके बाद इट इज़ राइट 1/3 ऑफ द राइट वेंट्रिकल, मेनली लेफ़्ट वेंट्रिकल से, 2/3 अगर लेफ़्ट वेंट्रिकल से, 1/3 वो कह रहा है राइट वेंट्रिकल से, पार्शली राइट वेंट्रिकल मेनली लेफ़्ट वेंट्रिकल, ओके हो गया। उसके बाद जनाब हाँ इट इज़ ट्रांसफर्ड बाय पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव अगर डायरेक्टेड वही है। द लेफ़्ट सरफेस इज़ फाउंड बाय मेनली बाय लेफ़्ट वेंट्रिकल, लेफ़्ट सरफेस जो यहाँ पे हमें नज़र आती है, ठीक है। अगर ये हार्ट है ना तो इस साइड पे जो लेफ़्ट सरफेस मेनली है, तो बड़ी कौन सी है, लेफ़्ट वेंट्रिकल यहाँ पे बड़ी थी ना, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल, लेफ़्ट सरफेस जो मेनली फॉर्म होती है वो होती है लेफ़्ट वेंट्रिकल से। इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQ, इसमें से एक MCQ लाजमी हर बार आता है, इसकी अगर स्क्रीनशॉट ले लें तो अच्छी बात है, नहीं तो आप वैसे याद रख लें। इन अपर पार्ट हो गया, जिस सरफेस क्रॉस बाय क्रोनरी सल्कस हो गया वही है बस। उसके बाद क्रक्स ऑफ द हार्ट, क्रक्स क्या होता है, देखिए जहाँ पे 4 सड़कें मिलती हैं ना उसे हम कहते हैं चौक, ठीक है। अब हार्ट के अंदर क्या है, राइट एट्रियम राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे जाके तीनों चारों सॉरी ये मिल रही हैं, इसे हम कहते हैं क्रक्स ऑफ द हार्ट, मिडल ऑफ द हार्ट, यहाँ पे चारों जाके मिलती हैं उसे हम कहते हैं क्रक्स ऑफ द हार्ट।
मीटिंग पॉइंट ऑफ द इंटर एट्रियल एट्रियो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर, सारे के सारे ग्रुप्स जाके ना इंटर एट्रियल इंटरवेंट्रिकुलर और एवी सारे के सारे आपस में देखे मिल रहे हैं। ये था इंटर एट्रियल ग्रुप, इंटरवेंट्रिकुलर और एवी ग्रुप, सारे के सारे आपस में मिल रहे हैं। इसी में क्रक्स होगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, एक होती है सिस्टेमिक और ये पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये एफएससी वाली चीज़ है, बहुत ही आसान है। उसके बाद कह रहा है जनाब राइट एट्रियम। अच्छा, यहाँ पे उसने एक टेबल दिया हुआ है, अगर देखना चाहे तो जल्दी से चलो मैं बता देता हूँ। वो कह रहा है कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है, लंग्स के अलावा पूरी बॉडी को जो सप्लाई करते हैं सिस्टेमिक होता है, जो लंग्स को सिर्फ सप्लाई करते हैं पल्मोनरी। यहाँ से जाती है अयोटा, अयोटा निकली है ना लेफ़्ट वेंट्रिकल से, अयोटा निकलेगी, ठीक है। उसके बाद जाएगी अयोटिक वाल्व, यहाँ पे अयोटिक वाल्व होता है, ठीक है, सेमी ल्यूरल वाल्व भी उसे कहते हैं। उसके बाद अयोटा के अंदर आई ब्लड उसके बाद है ना ऑल टिश्यू एक्सेप्ट लंग्स, लंग्स को नहीं सप्लाई करेगा। वीनस ब्लड इज कलेक्टेड, वीनस सारा ब्लड कलेक्ट करके कहाँ पे आएगा, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा। होप सो आपको समझ आ रही होगी इसी डायग्राम से, मैं बार बार इसी से बना रहा हूँ, टाइम बच जाए ताकि वीडियो शॉर्ट हो। उसके बाद जनाब कहाँ पे आती है राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम बना हुआ था, ठीक है। उसके बाद पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या है, राइट वेंट्रिकल, यानी ये वाली जो है ना, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा राइट साइड पे होता है, ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट साइड पे, हमें ये पता है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं ना, ठीक है। तो यहाँ से जो ब्लड जाएगा ना वो क्या करेगा, पल्मोनरी वाल्व, यहाँ पे सेमिल्यूलर वाल्व होते हैं, इसी पल्मोनरी वाल्व कहते हैं, ताकि बैक फ्लो ना हो ब्लड का। पल्मोनरी ट्रंक एंड पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी ट्रंक जिसके अंदर जो होते हैं ना पल्मोनरी आर्टरी, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, हमने यहाँ पे ये मैंने बताया था, यहाँ से यूँ निकल के जा रही है, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी। और जहाँ पे पल्मोनरी का लफ्ज़ आ जाए उसके अंदर हमेशा उल्ट होता है, जो आर्टरी होगी उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, अगर पल्मोनरी वेन है तो उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। होप सो समझ आ रही होगी। और 4 पल्मोनरी वेन्स, सॉरी पल्मोनरी ट्रंक से उसके बाद लंग्स के अंदर चला गया, लंग्स से ऑक्सीजनेशन हुई उसकी, और 4 पल्मोनरी वेन्स, 2 इस साइड से आती हैं, ठीक है, 2 इस साइड से आती हैं, और यहाँ पे ओपन होती हैं लेफ़्ट एट्रियम के अंदर ओपन हो जाती हैं, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स ओपन हो जाती हैं। ये सारी हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। होप सो ये डायग्राम्स भी अगर आप देखना चाहें तो ईजी है। उसके बाद जनाब ये कह रहा है राइट एट्रियम की, यानी ये जो राइट एट्रियम सारे का सारा यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, इसकी बता रहा है। अपर चैम्बर ऑफ दी हार्ट बनाता है, ठीक है, रिसीव करता है वीनस ब्लड फ्राम दी होल ऑफ द ब्लड होगा, वही होगा। सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, वही ओपन होंगे। चैम्बर इज इनलोंगेटेड वर्टिकली रिसीविंग सुपीरियर वेना केवा होगा, वही हो गया। उसके बाद अपर प्रोलॉन्ग्ड हो गया जो लेफ्ट फॉर्म में राइट एयोरिकुलर लिटल एयर शेप्ड। वो कह रहा है इसके ऊपर जो है अपर एंड इज प्रोलॉन्ग्ड टू लेफ्ट हो गया एंड फॉर्म में राइट एयोरिकल, एक एयर शेप्ड स्मॉल स्ट्रक्चर। अगर आप हार्ट का मॉडल देखें ना तो वाइटिश सी चीज़ नज़र आती है, वो होता है एयोरिकुलर। वो राइट साइड पे भी होता है, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट एयोरिकुलर, राइट साइड पे राइट एयोरिकुलर होता है, ठीक है, राइट एयोरिकुलर लेफ्ट एयोरिकुलर। अगर यहाँ पे डायग्राम तो नहीं बनी हुई, आप मॉडल देखेंगे ना हार्ट के, उसके वाइटिश कलर का नज़र आता होता है, मुझे जहाँ तक याद है। उसके बाद जनाब है एयोरिकुलर कवर करता है रूट ऑफ डिसेंडिंग योटर पल्मोनरी ओवरलैप इनफंडिबुलम, ये वैसे ही आपने बातें याद रखने वाली हैं। उसके बाद जनाब हाँ, एक होता है क्रिस्टा टर्मिनलिस और एक होता है सल्कस टर्मिनलिस। देखिए सपोज़ ये हार्ट है ना, तो हम यूँ काटते हैं, अगर आप मॉडल भी देखें ना हार्ट का, तो सपोज़ यही है ना हार्ट, ठीक है, यूँ हम काटते हैं एंटीरियर साइड और पोस्टीरियर साइड पे, ठीक है। अब जो राइट एट्रियम होता है ना, तो वो यूँ हमें नज़र आता है। अब हम राइट एट्रियम को मिला देते हैं, जो बाहर साइड पे ग्रुप बन रहा है ना ये वाला, ये हम इसे कहेंगे सल्कस टर्मिनलिस। अंदर साइड पे जो ग्रुप बन रहा है वो होता है क्रिस्टा टर्मिनलिस। मैं बताता हूँ, अलॉन्ग द राइट बॉर्डर ऑफ द राइट एट्रियम, वही कह रहा है। अगर ये है ना हार्ट, राइट बॉर्डर ऑफ द राइट एट्रियम, यहाँ से वो कह रहा है अगर हमने दिल को काटा है एंटीरियर पोस्टीरियर, तो शैलो ग्रूव होता है पास फ्रॉम द सुपीरियर वेना केवा टू इन्फीरियर वेना केवा। यहाँ सुपीरियर वेना केवा थी, यहाँ पे इन्फीरियर, सुपीरियर वेना केवा से इन्फीरियर एक ग्रूव सा हमें नज़र आता है, ठीक है। आउटसाइड से हम जो देखते हैं ना, दिस इज़ कॉल्ड सल्कस टर्मिनल, इट इज़ प्रोड्यूस बाय इंटरनल मस्कुलर रिज। अंदर वाली साइड से अगर हम देखेंगे वो हमें मस्कुलर रिज नज़र आएगी, वही ग्रूव जो है ना रिज, उसे हम कहते हैं क्रिस्टा टर्मिनलिस, ठीक है। अपर पार्ट ऑफ दी सल्कस टर्मिनस कंटेन, यहाँ पे होता है एसए नोड जो पेस मेकर होता है जिसने नर्व इम्पल्स जनरेट करनी है, यहाँ पे होता है एवी नोड, ये दोनों राइट एट्रियम के अंदर होते हैं, अब ये याद रखना है।
विच एक्ट एज ए पेस मेकर ऑफ द राइट ए वी सेपरेट फ्राम द राइट एट्रियम होगा, फ्राम राइट वेंट्रिकल होगा, इट मूव लेस एंड वही बात कर रहा है। ट्राइब्यूटरी इनलेट ऑफ द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में अब क्या क्या आ रहा है, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, उसके अलावा क्रोनरी साइनस, यानी जो हार्ट से जो है ना क्रोनरी आर्टरीज जो इसको सप्लाई कर रही थी वो सारी वीनस स्पाम में आती है क्रोनरी साइनस, क्रोनरी साइनस आके राइट एट्रियम में ओपन हो जाता है। ठीक है, ये मॉडल में आपको ब्लू के कलर का नजर है। इंटीरियर कार्डिक वेन, ये इंटीरियर ऑफ द हार्ट से नज़र आता है। वेना कार्डस मिनिमा, ये भी एक वेन है जिसे हम कहते हैं थिप्सन वेन, और समटाइम राइट मार्जिनल वेन, ये भी जो है ना वो इसी के अंदर ओपन होती है। इसकी ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इसी की है। राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस हो गया, ओरिफिस एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस एक किस्म का ये पाथ ही है। ठीक है, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ट्राइकस्पिड वाल, राइट साइड पे ट्राइकस्पिड वाल होता है। ठीक हो गया, ट्राइकस्पिड ओरिफिस गार्डेड बाय ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया, वही मैंने बता चुका हूँ पहले। इसके ट्राइकस्पिड क्यों कहते हैं, इसके अंदर 3 जो होते हैं ना फ्लैप्स होती हैं। ठीक है, तो इस वाल्व का क्या काम है, मेंटेन करता है यूनि डायरेक्शनल हो गया। वो इंटरनल फीचर में क्या होता है, राइट हॉर्न आर्म रहता है, सुपीरियर वेना किया हुआ होगा, इन्फीरियर वेना किया हुआ होगा, ओपनिंग ऑफ दी जो है ना इन्फीरियर वेना के बाद। हाँ, अब ये जो है ना राइट एट्रियम है। ठीक है, सुपीरियर वेना के बाद आ गया, इन्फीरियर वेना का ओपन हो गया। इसके अलावा वो कहते हैं इन्फीरियर वेना के बाद जो ओपन होती है ना, तो यहाँ पे एक वाल्व बना होता है ताकि जब हार्ट कॉन्टैक्ट करे तो ब्लड वापस ना जाए इन्फीरियर वेना केवा में, बल्कि यहाँ पे जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाल्व होता है ना इसे हम कहते हैं यूस्टेकियन वाल्व। ठीक है, और हाँ, और जब यूस्टेकियन वाल्व इसी को कहते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद अगर कोरोनरी साइनस ओपन होती है ना तो थिप्सन वाल्व होता है। जो कोरोनरी साइनस यानी कोरोनरी वेंस जो है ना मिल के एक ओपन होती है राइट एट्रियम के अंदर, यहाँ पे एक वाल्व होता है, इसे हम कहते हैं थिप्सन वाल्व। ठीक हो गया, बहुत ईजी है। जो इन्फीरियर वेना केवा का वो यूस्टेकियन, जो कोरोनरी का है वो थिप्सन वाल्व, ताकि ये ब्लड बैक फ्लो ना जाए। उसके बाद वो कहता है चाइल्ड के अंदर ना दोनों एट्रियम के दरमियान एक फोरामेन होता है, क्योंकि चाइल्ड के लंग इतने नहीं होते जो डी ऑक्सीजनेटेड। ओ माय गॉड, लाइट इज़ गॉन, जस्ट स्टार्टिंग यूपीएस, जस्ट वेट अ मिनट। तो गाइस जल्दी से देखते हैं। वो कह रहे हैं चाइल्ड के अंदर दोनों राइट एट्रियम के दरमियान एक वाल्व होता है, क्योंकि लंग फंक्शनल नहीं होते, तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ चला जाता है। तो जब बच्चा रोता है ना तो ये वाल्व फिर ना बंद हो जाता है, साइंटिस्ट का कहना है। तो कुछ बच्चों में ये वाल्व बंद नहीं होता, इसे हम कहते हैं ये वाल्व ये गैप सा होता है दोनों एट्रियम के दरमियान, राइट और लेफ्ट के दरमियान, इसे हम कहते हैं फोरामन ओवेल। उसकी इसने बात की है यहाँ पे। अगर ये बच्चे की पैदाइश के बाद बंद ना हो तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो जाता है, हम उन्हें कहते हैं फिर ब्लू बेबीज़, क्योंकि उनका ब्लड फिर अच्छी तरह ऑक्सीजनेट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, उसके बाद है जनाब यही बात है, पैक्टेरिया ये आपने पढ़ लेना, मस्कुलर पैक्टेरिया ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है एनुलस ओवरनल लिम्बस हो गया, ये वही है। उसके राइट वेंट्रिकल के ऊपर आ जाए, राइट वेंट्रिकुलर ये वाली यानी। ठीक है, इसके ऊपर आ जाते हैं। ये होता है विच रिसीव ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के ऊपर ब्लड आ गया। ठीक है, ये स्टर्नोकोस्टल सरफेस जो दोनों बना रहे थे, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फीचर जो होता है ना वो टू सरफेस होते हैं। इनफ्लोइंग पार्ट ब्लड इसके अंदर आ रहा है, आउटफ्लोइंग पार्ट जिसके अंदर ये पल्मोनरी ट्रंक में जा रहा है। इनफ्लोइंग पार्ट बैक्यूलर कॉर्नी होती है डिवेल्प फ्राम दी प्रोक्सिमल बल्बस कॉर्टस हो गया। आउटफ्लोइंग जो होता है ना इनफंडिबुलम होता है, इनफंडिबुलम यूं करके होता है, उसे हम कहते हैं आउटफ्लोइंग पार्ट जो होता है ना राइट वेंट्रिकल, उसे इनफंडिबुलम कहा जाता है। स्मूथ होता है जिससे कॉनिकल होता है, राइट वेंट्रिकल रिसीव की पल्मोनरी ट्रंक हो गया। उसके बाद जी टू पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय मस्कुलर रिज हो गया। सुपरो वेंट्रिकुलर क्रस्ट हो गया, इनफंडिबुलो वेंट्रिकुलर क्रस्ट। जो इनफंडिबुलम होता है ना वो यूं करके जाता है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो निकलता है ना पल्मोनरी ट्रंक वो पहले यूं निकलता है, यहाँ पे क्रस्ट बनता है, तो इसे हम कहते हैं इनफंडिबुलर वेंट्रिकुलर क्रस्ट। सारे का सारा इनफंडिबुलम, इसके ऊपर जो क्रस्ट बनी इनफंडिबुलो वेंट्रिकुलर क्रस्ट बनती है। ठीक है, माय गॉड। इंटरनल फीचर जो होते हैं ना राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ट्राइकस्पिड हो गया, वही हमें पता है, राइट साइड पे ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। उसके बाद पल्मोनरी ओरिफिस होता है, कार्डियो पल्मोनरी वाल्व हो गया। इंटीरियर टू इन्फ्लोइंग वाटर बैक्यूलर कॉर्नी होता है, मस्कुलर रिज होता है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। उसके बाद रिज आर फिक्स्ड होते हैं, ब्रिज होते हैं, पेपिली हो गया, ये देखें
जस्ट शोइंग यू दैट ये फाइबरस रिंग, ये हो गया कस्प, ठीक है। ये जो ट्राइकस्पिड की मैं बात कर रहा हूँ, एक दो और एक पीछे इसके होता है, इसकी वजह से ट्राइकस्पिड होता है। ये क्या हो गए सारे टेंडन, क्वाड्रेट टेंडन ही, और फिर ये किससे मिलते हैं, पेपिलरी मसल से। ओह नो।